इस वीडियो में हम लोग 2 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जिसे बहुत कम बच्चों ने अटेम्प्ट किया है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बोट है जो 78 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है और बैक आ जा रहा है 32 आवर में, जबकि वही बोट 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है और 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आ रहा है 9 आवर में। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो बोट के द्वारा 12 घंटे में, जो कि स्टिल वाटर में। ठीक है, तो हम लोग इसमें कैसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका इक्वेशन बनाएंगे। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, 78 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है प्लस 78 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आ रहा है, टोटल कितना टाइम ले रहा है, 32 आवर ले रहा है टाइम। जबकि दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ से एक दूसरा इक्वेशन बनेगा, 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, कितना टाइम ले रहा है, 9 आवर। ठीक है, अभी देखो इसमें देखो ऐसा कोई तो वैल्यू होगा, या तो इसको इक्वेशन बना के कर सकते हैं, इक्वेशन बना के कर सकते हैं, या फिर अप स्ट्रीम का कोई तो ऐसा वैल्यू होगा जो दोनों को डिविजिबल होगा, और दोनों का डिविजिबल होगा मतलब दोनों का कोई तो कॉमन फैक्टर होगा। यहाँ से अगर कॉमन फैक्टर देखोगे तो यहाँ से अप स्ट्रीम कितना आ रहा है, 3, और यहाँ से अगर हम लोग कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो या तो 13 होगा या फिर 26 होगा। तो यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है, यहाँ पे 1 कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो हम लोग प्रोसीड किधर से करेंगे, हम लोग इधर से प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो u इजक्वल टू 3, हम लोग 3 किलोमीटर पर आवर उसको लेके पहले फर्स्ट इक्वेशन पे वैल्यू पुट करते हैं। अगर u 3 है, टोटल डिस्टेंस कितना है, 78, यहाँ पे इसको टाइम कितना लग रहा होगा, 26 आवर टाइम लग रहा होगा। अगर टोटल टाइम 32 आवर है और अप स्ट्रीम जाने में 26 आवर लग रहा है, तो डाउन स्ट्रीम आने में इसको कितना 6 आवर लग रहा होगा। अगर 6 आवर में 78 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो इसका डिस्टेंस कितना, सॉरी स्पीड कितना होगा, 13 किलोमीटर पर आवर होगा ना। सेम वैल्यू पुट करके देखते हैं ये सेकंड इक्वेशन में। अगर यहाँ पे वैल्यू सेटिस्फाई कर गया तो सही है, नहीं तो फिर हम लोग इक्वेशन में बनाएंगे। तो इसमें देखो अगर ये 3 घंटा ले रहा है 15 ट्रेवल करने में, तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्पीड कितना होगा, सॉरी टाइम कितना लगेगा, 5 घंटा टाइम लगेगा। अगर सेम अगर यहाँ पे 5 घंटा लग गया है, टोटल 9 घंटा है, तो यहाँ पे ये कितना डिस्टेंस, ये 4 घंटा में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा। तो 4 घंटा अगर 52 कवर कर रहा है तो इसका स्पीड कितना होगा, 13 होगा। यानी ये यहाँ पे दोनों क्या कॉमन आ रहा है, यानी जो हम लोग माने हैं अप स्ट्रीम 3 वो सही है, और डाउन स्ट्रीम यहाँ हम लोग कितना आ गया, 13। अगर बोट का निकालना है तो u प्लस डी बाई 2, अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम बाई 2 होता है। बोट का होता है अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम बाई 2, और स्ट्रीम का कितना होता है, अप स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम बाई 2। तो यहाँ से बोट का कितना आ जाएगा, 13 प्लस 3/2 8, और डाउन स्ट्रीम कितना आ जाएगा, 13 माइनस 3/2 यानी 10/2, यानी कितना 5। हम लोगों को क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोट कितना ट्रेवल करेगा 12 घंटे में इन स्टिल वाटर, यानी बोट का कितना हम लोगों का स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना दिया हुआ है 12 घंटे, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 96 किलोमीटर। चलो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो फिर यह है क्वेश्चन, एक बार ये क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर देखते हैं क्या इसको कैसे कर सकते हैं। प्रणब बोरोज ए सम ऑफ 6,23,305 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही रीपेज टूवर्ड्स रिटर्न टू द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड। If Pranab clears all pending due at the end of the second year, including interest payment that accrued during the first year, how much does he pay at the end of second year? पहले इस क्वेश्चन को अगर करने का है तो पहले एक बार छोटा सा हम लोग एग्जांपल लेके समझते हैं, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो एक बार हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि एक आदमी है, सपोज एक आदमी है ए, ठीक है, और वो एक इंटरेस्ट ले रहा है, 100 रुपये इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, चार्ट एक बना लेते हैं। ठीक है, एक ये है प्रिंसिपल, यह है इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर में ये क्या कर रहा है, 100 रुपये इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन जैसे ही फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, जैसे फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो रहा है, बोल रहा है मैं 20 रुपीज़ तुमको प्रिंसिपल में पेमेंट कर दे रहा हूँ, बाकी आप कंटिन्यू करो। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, सिंपल इंटरेस्ट पे ले रहा है। ठीक है, तो अभी देखो क्या, 100 रुपये जब फर्स्ट ईयर में आएगा तो कितना होगा, 100 रुपये तो इसका प्रिंसिपल रहेगा और 10 रुपये का इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना आ गया, 10 रुपये। सेकेंड ईयर में क्या कर रहा है, ये 20 रुपये पेमेंट कर रहा है, किसके, उस पर प्रिंसिपल पे कर रहा है। यानी सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल इसको कितना आएगा, 80 रुपये प्रिंसिपल आएगा, और इंटरेस्ट कितना होगा इसका 10%, यानी टोटल 8। यानी सेकेंड ईयर में इसका हो जाएगा कितना प्रिंसिपल हो जाएगा, 80 रुपये प्रिंसिपल हो जाएगा, और उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना आएगा, 8 रुपये का इंटरेस्ट आएगा। अभी टोटल कितना पेमेंट करेगा, फर्स्ट ईयर का तो हम लोग प्रिंसिपल निकालेंगे नहीं, ये तो कट जाएगा। अभी सेकेंड ईयर में क्या पेमेंट करेगा, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पे करेगा, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट पे करेगा, और सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल पे करेगा। यानी टोटल कितना पेमेंट करेगा, 80 + 8 + 10 कितना 98 पे करेगा। ठीक है, इसको हम लोग दूसरा तरीका से बनाते हैं। इसको अगर हम मान लेते हैं इसका प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपये है। ठीक है, और इसको
फर्स्ट ईयर पे नहीं ले जाके हम लोग सीधे कहते हैं कि ऐसा करते हैं, दूसरे साल पे हम लोग एक बार हिसाब करेंगे। फर्स्ट ईयर में हम लोग हिसाब नहीं करेंगे, सीधे दूसरे साल में, अभी तुम पेमेंट कर दो, हम लोग हिसाब दूसरे साल में कर लेंगे। तो दूसरे साल में इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 120 रुपये हो जाएगा इंटरेस्ट, अगर सिर्फ 100 रुपये पे। लेकिन वो क्या किया है, 20 रुपये फर्स्ट ईयर पे पेमेंट कर दिया है, तो उसके 20 रुपये पे भी तो हम इंटरेस्ट जोड़ चुके हैं ना। 100 रुपये में तो पहले दूसरे साल में कम हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं क्या किया हूँ कि मेरे को फर्स्ट ईयर में टाइम नहीं था, तो मैं क्या किया, सेकंड ईयर में जाके उसके ऊपर भी इंटरेस्ट में कैलकुलेट कर दिया हूँ। यानी ये 20 रुपये पे इंटरेस्ट में ले चुका हूँ, तो ये 20 रुपये तो ऑलरेडी पे कर चुका है। तो इसका जो इंटरेस्ट होगा 1 साल का, और ये जो अमाउंट पे किया, टोटल हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि आखिर हम लोगों को कितना पेमेंट करेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर पे ये पेमेंट कर चुका है 20 रुपये। तो ये 20 रुपये है, 10% इसका कितना होगा, 2 रुपये, यानी टोटल कितना 22। हम लोगों को कितना पेमेंट वो करेगा, पेमेंट कितना करना पड़ेगा 98। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको इस मेथड से करेंगे, ताकि देखो इसमें वैल्यू कितना बड़ा है, 6 लाख, इसको ये वैल्यू है। फिर तो हम लोग ये सेकेंड वाले मेथड से करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड वाले मेथड से चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो सेकेंड वाले मेथड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि इतना रुपये पेमेंट लिया है, 6,23,305, और वो 10% इंटरेस्ट पे लिया है, जो फर्स्ट ईयर में इतना पेमेंट कर दिया, कहाँ पे, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। और इफ़ प्रणव क्लियर ऑल पेंडिंग ड्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट दैट एक्रूड ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, हाउ मच डज ही पे एट द सेकेंड ऑफ ईयर। अभी देखो मैं क्या बताया था, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट ईयर मेरे को टाइम नहीं है, हम लोग सेकेंड ईयर पे इसका हिसाब करेंगे। तो इसको सेकेंड ईयर पे लेके चलेंगे, तो 10% इसका, 10% इसका, टोटल कितना हो जाएगा 20%। 20% मतलब कितना, इसका 1/5, 6,23,305 का कितना 20%, यानी 1/5। ठीक है, इसका 1/5 निकालते हैं तो क्या होगा, 12×5 = 60, ये 5×4 = 20, 3 होगा, 5×6 = 30, फिर 0 आएगा, 5×6 = 1। यानी इतना इंटरेस्ट हम लोग ऐड करेंगे, कितना 6,23,000 पे 0.5, इस पे इंटरेस्ट कितना ऐड करना पड़ेगा, 1,24,661। ठीक है, लेकिन वो क्या क्या इतना रुपये पेमेंट कर चुका है, 16,390 रुपये प्रिंसिपल पे कर चुका है। लेकिन हम लोग क्या, हम लोगों के पास टाइम नहीं है, तो क्या करें, हम लोग सेकेंड ईयर पे निकाले, तो इस जो ये प्रिंसिपल पे पेमेंट किया था उसका भी तो इंटरेस्ट ले लिया है हम, तो हम लोगों को क्या वो सब ऐड करके माइनस करना पड़ेगा। ये तो माइनस करेंगे ही करेंगे, इसके ऊपर 10% जो हम लोग इंटरेस्ट उसका ऐड कर दिए हैं वो भी माइनस करना पड़ेगा। तो इसका 10% कितना होगा, 1639, ये कितना होगा, 9, 9 × 3 = 12, 6 × 3 = 1, 10, 16 × 1 = 17, 18, 18,029 रुपया माइनस करना पड़ेगा। तो ये कितना होगा, 5×1 = 6, 6 में से 9 गया 7, यूनिट डिजिट होगा 7। ये हमारा हो गया आंसर।